अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुदा के फजल से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैथमेटिक्स की ये वीडियो क्लास 7 के लिए है। सिलेबस है सिंगल नेशनल करिकुलम, जो कि प्राइवेट स्कूल्स और पब्लिक स्कूल्स यानी गवर्नमेंट स्कूल्स सब में एक जैसे कंसेप्ट रखता है। थोड़े बहुत क्वेश्चन में आपको फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट सब में सेम होते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, चैप्टर नंबर 3 डोमेन 3 मेजरमेंट्स के मतलब है, जिसमें डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का रिलेशनशिप पढ़ाया जाता है। और डिस्टेंस की हमने इससे पिछली वीडियो में हमने इसकी कन्वर्जन सीखी थी। आज हम टाइम की कन्वर्जन सीखेंगे। एक्सरसाइज है 3.2। तो 3.2 में आपने टाइम को कन्वर्ट करना है। तो इससे पहले कि हम इन क्वेश्चंस के सलूशन की जानिब बढ़ें, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल का नेम है पेडागोजी टीवी, जिसका मतलब होता है दर्स व तदरीस, यानी पढ़ने पढ़ाने के मतलब ही ये चैनल है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होने जा रही है। एलिमेंट्री क्लासेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं 6, 7 और 8 तीनों ये सीख सकते हैं। तीनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो आइए बढ़ते हैं सॉल्यूशन सेक्शन की जानिब। ये क्वेश्चन नंबर 1, 15 आवर्स 30 मिनट्स इनटू मिनट्स। जी, इसमें हमने आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, जैसा कि स्टेटमेंट में बताया गया है। तो क्या है, हमारे पास हैं 15 आवर्स हैं और 30 मिनट्स हैं। 15 आवर्स प्लस 30 मिनट्स, इन दोनों को हम आपस में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं हैं। ये यहाँ पे ये आवर्स हैं और यहाँ पे ये मिनट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है स्टेटमेंट में कि इसको हमने कन्वर्ट करना है मिनट्स में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम यहाँ पे आर को रिप्लेस कर लेंगे 60 मिनट के साथ। आर को रिप्लेस कर लेंगे 60 मिनट्स के साथ, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स। अब जब हम 60 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स। अब ये देख रहे हैं आप कि दोनों लाइक टर्म्स हैं और इनमें जो दोनों में वेरिएबल हैं वो सेम आ रहे हैं। इसका भी मिनट है और इसका भी मिनट है। अब हम इसको 900 को और 30 को हम ऐड कर लेंगे, 930 मिनट्स। डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चन दिया गया होता है, जो स्टेटमेंट दी गई होती है, जो प्रॉब्लम दी गई होती है मैथ की जानब से, उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। जब आपको इसकी स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी, इस प्रॉब्लम की समझ आ जाएगी, तो आपके लिए सलूशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आपने ये देखना है कि आवर्स की जगह पे हमने मिनट्स लगा देने हैं। तो आर को रिप्लेस कर देना है मिनट के साथ। एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो हमने आर की बजाय 60 मिनट्स लिख देना है, ठीक है। और बाकी काम मल्टीप्लिकेशन का तो बहुत आसान है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मिनट्स 55 सेकंड्स इनटू सेकंड्स। यहाँ पे मिनट्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कितने मिनट्स हमारे पास, 15 मिनट्स हैं। और हम जानते हैं कि 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड का होता है। ये सब बच्चों को पता है इस बात का। तो हमने ये वाला जो यहाँ पे कंसेप्ट है ये हमने यूज़ करना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, 15 मल्टीप्लाई 60 सेकंड्स, जो यहाँ पे मिनट लिखे गए हैं उनको हमने एक मिनट को 60 सेकंड में चेंज कर देना, उसको रिप्लेस कर देना, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा यहाँ पे सेकंड दिए गए हैं 55 सेकंड्स, इनको एज इट इज़ लिख दें, ठीक है। अब क्या है, हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 15 900 सेकंड्स प्लस 55 सेकंड्स, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि हम दोनों को प्लस कर सकेंगे, 900 सेकंड्स को और 55 सेकंड्स को, क्योंकि अब ये दोनों सेम यूनिट हो गए हैं, यानी कि लाइक टर्म्स हो गई हैं और हम इनको दोनों को ऐड कर सकते हैं।
तो बहुत सिंपल है, आप थोड़ी सी कोशिश करें तो आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ गए हैं तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद भी करें, लेकिन मैं भी करवाऊँगा क्योंकि सभी बच्चे खुद नहीं कर सकते, तो वो यहाँ से वीडियो देख सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 मंथ्स 15 डेज़। तो मंथ जो होते हैं ये भी टाइम ही होता है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है डेज़ में, इन टू डेज़। यहाँ पे ये बताया गया है कि किस में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। कुछ दिन दे दिए गए हैं और कुछ महीने दे दिए गए हैं, हमने इन सब को जो है वो दिनों में तब्दील करना है, ठीक है। तो 12 मंथ्स को हमने डेज़ में चेंज करना है। तो आपको पता है एक महीने में कितने दिन होते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपको याद दिला दिया गया कि 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज़ होता है, 30 डेज़, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसके बाद हमने यहाँ से डाटा लिया 12 मंथ एंड 15 डेज़, इसको हमने प्लस कर देना है, प्लस का साइन लगा देना दोनों के दरमियान में। फिर क्या है हमारे पास 12 मंथ प्लस 15 डेज़, ठीक है। अब हमने मंथ को रिप्लेस कर देना डेज़ में। एक मंथ में 30 डेज़ होते हैं, तो हम मंथ की जगह पे 30 डेज़ लिख देंगे। अब हमारे पास ये डाटा बिल्कुल वाज़े आ गया। हमने 12 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि बहुत आसान है। 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये 360 हो जाएगा और प्लस 15 डेज़ हो जाएंगे, ठीक है। इसको फिर हमने क्या करना है, 360 डेज़ और 15 डेज़ दोनों सेम यूनिट आ जाता है टाइम का, तो फिर हम उसको ऐड कर लेते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो आप जल्दी जल्दी से सवाल करवाऊँगा अगले वाले, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। 18 वीक्स एंड 3 डेज़, 18 वीक्स प्लस 3 डेज़ हमारे पास टोटल टाइम है। तो हमने क्या करना है, 18 वीक्स को हमने डेज़ में चेंज कर देना है। एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो वीक को हमने रिप्लेस कर दिया 7 डेज़ में, 1 वीक 7 डेज़ रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेस करने के बाद 7 और 18 को मल्टीप्लाई किया, जो कि आता है 126, और इसमें 3 जो है वो ऐड कर दिया, तो 129 डेज़ इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 मंथ्स इनटू ईयर्स एंड मंथ्स। इसमें थोड़ा सा आपने गौर करना है। 56 मंथ्स इनटू ईयर्स एंड मंथ, इसका मतलब ये है कि जो 56 मंथ हैं ये सारे के सारे इसके साल नहीं बनेंगे, कुछ महीने भी एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो इसलिए महीनों और सालों में इसको कन्वर्ट करना है 56 मंथ को। तो हम कैसे करेंगे, 56 मंथ लिखेंगे, 56 मंथ्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर से, मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर से। अब ईयर से मल्टीप्लाई किया तो ईयर से डिवाइड भी कर देंगे। ये 12 मंथ जो होता है ये ईयर ही बनता है, तो हमने इसको ईयर से मल्टीप्लाई किया और 1 ईयर से ही इसको डिवाइड कर दिया। नीचे वाला जो 1 ईयर है इसको हमने 1 ईयर नहीं लिखेंगे, लिखना है 12 मंथ्स, क्योंकि 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ्स। अब क्या करना है, 56 को डिवाइड कर देना है 12 से। तो ये आप ज़ुबानी भी कर सकते हैं, आप अपनी रफ़ कॉपी पे लिख कर भी कर सकते हैं। 12 4s आर 48 होता है, 12 4s आर 48 होता है। यहाँ पे 48 इसको सिंप्लीफिकेशन आपको आती है, तो आपने यहाँ पे 4 लिख देना है, और उसके बाद 48 को माइनस करना है 56 से, तो 8 रिमाइंडर बच जाएगा। 8 मंथ जो हैं उनका एक साल नहीं बनता, या तो हम पॉइंट में करेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में पॉइंट नहीं करना, इसको जो रिमाइंडर है वो उसको मंथ ही रहने देना है। और जो साल पूरे साल बनते हैं वो 56 मंथ में 4 साल पूरे निकल आते हैं 48 मंथ के, ठीक है। और बाकी जो है वो 8 मंथ रिमाइंडर बच जाता है। तो 4 ईयर्स एंड 8 मंथ इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है 60 डेज़ इनटू वीक्स एंड डेज़। तो 60 डेज़ को हमने कन्वर्ट करना है वीक्स में और डेज़ में।
यहाँ से भी ज़ाहिर होता है कि ये पूरे पूरे वीक नहीं बनेंगे, कुछ दिन जो हैं वो इजाफी बच जाएंगे। तो क्या करना है, 60 डेज़ को मल्टीप्लाई कर दें वीक में, क्योंकि वीक में हमने इसको कन्वर्ट करना है 60 डेज़ को, तो वीक से मल्टीप्लाई कर दें और जिस चीज़ से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड कर दें, तो असल रकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए वीक से मल्टीप्लाई किया और वीक से ही डिवाइड किया, और नीचे वाला वीक जो है उसकी दूसरी शेप हमने लिख देनी है 7 डेज़, क्योंकि एक वीक में 7 डेज़ होते हैं। अब क्या है, 7 से डिवाइड करना है 60 को, तो 7 8 ज़ार 56, 4 रिमाइंडर बच गया। 7 8 ज़ार 56 और 56 में 4 डालें तो 60 होता है, तो 4 रिमाइंडर बच गया। 8 उसका क्वोशंट आ गया, यानी कि आंसर आ गया। जब डिवीजन का प्रोसेस होगा तो 8 जो आंसर आया उस वो कन्वर्ट हो गया वीक्स में, वो 8 वीक्स बन गए, और बाकी के जो दिन बचे हैं वो अलहदा से आपने लिख देना है। 8 वीक्स एंड 4 डेज़ बनते हैं 60 डेज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 860 डेज़ इंटू ईयर्स एंड डेज़। 870 डेज़, 870 डेज़ इसको कन्वर्ट करना है हमने ईयर्स में और डेज़ में। तो जब हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ईयर से मल्टीप्लाई करके ईयर से ही डिवाइड कर देंगे, लेकिन नीचे वाला जो ईयर है उसको 365 डेज़ में लिखेंगे, क्योंकि एक ईयर में 365 डेज़ होते हैं। जब हम 870 को 365 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन प्रोसेस में 2 आंसर आ जाएगा, तो 2 साल 870 से 2 साल निकल आए, बाकी बच गए 140। तो 140 डेज़ जो है उनके साल नहीं बन रहे, वो एक साल से कम दिन हैं, लिहाजा उनका साल मुकम्मल नहीं बन रहा। 365 दिन का साल होता है, ये 140 डेज़ हैं। तो अब क्या है, 2 ईयर्स हो जाएंगे, 2 ईयर्स एंड 140 डेज़, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8, 3900 सेकंड्स इंटू मिनट्स एंड सेकंड्स। इसको मिनट्स में चेंज करना है और सेकंड्स में चेंज करना है। तो ये भी जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया उसी जैसा ही है। तो क्या करेंगे, 3900 को जो सेकंड्स में है उनको हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई मिनट्स कर देंगे। मल्टीप्लाई मिनट करेंगे तो डिवाइड भी मिनट से ही कर देंगे। अब नीचे 100 से कट गया और 6 ज़ार 36, 3 रिमाइंडर आ गया, तो उसके साथ 0 लग गया ये वाला, और 5 6 ज़ार 30। तो इस तरह 65 इसका क्वोशंट आ जाता है और रिमाइंडर इसमें कोई नहीं बचता। तो इसमें सारे के सारे जो हैं वो चेंज हो जाते हैं मिनट्स में, और 65 मिनट्स बन गए और 0 सेकंड इसमें बने हैं। ठीक है, इसमें कोई सेकंड नहीं बचता एक्स्ट्रा, क्योंकि 3960 पे डिविजिबल है, पूरा पूरा डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, अहमद वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर 135 मंथ्स, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डज ही वर्क इन द फैक्ट्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मैंने 135 मंथ को थोड़ा सा मैंने बोल्ड किया हुआ है, क्योंकि हमें इस स्टेटमेंट से डाटा निकालना है। तो आपने इतना डाटा हमारे काम का है, बाकी स्टेटमेंट को आप पूरी तरह समझ लें, लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं है। हमने कन्वर्ट करना है 135 मंथ को हाउ मैनी ईयर्स में, सालों में। तो क्या करेंगे, ये काम जैसे हम पहले छोटे छोटे सवालों में कर चुके हैं। 135 मंथ्स इसको ईयर्स में करेंगे तो मल्टीप्लाई ईयर्स डिवाइडेड बाय ईयर्स, और नीचे आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि नीचे ईयर्स की बजाय ईयर की वैल्यू लिख देनी है 12 मंथ्स। अब 135 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 11 इसका जो है वो क्वोशंट आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 11, और रिमाइंडर बचेगा 3, क्योंकि 11 ज़ार 132 होता है, और 135 से जब उसको माइनस करेंगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो 11 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने जो डाटा हाईलाइट किया है वो है 315 वीक्स
5 डेज़, इसको हमने कन्वर्ट करना है। वैसे स्टेटमेंट सारी पढ़ें तो जैन स्पेंड्स 315 वीक्स 5 डेज़ इन हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। हाउ मैनी डेज़ डज ही स्पेंड इन हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। जैन अपनी दादी अम्मा के घर में कितनी देर रहा, उसको हमने बताना है डेज़ में, कितने दिन रहा। यहाँ पे ये देखें, दिन बताने के कितने दिन रहा, जबकि डाटा बताया गया है वीक्स में और डेज़ में। तो इस डाटा को हमने निकालना है यहाँ से और इसको प्लस कर देना है। 315 वीक प्लस 5 डेज़, 315 लिखा और उसके साथ जो वीक का यूनिट है उसको हमने छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़, और 315 वीक्स इज़ इक्वल टू 315 मल्टीप्लाई 7 डेज़। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2205 आ जाएगा और प्लस ये 5 डेज़ आ गए। अब दोनों सेम यूनिट्स आ गए हैं, लाइक टर्म्स बन गई हैं, तो अब इनको हम प्लस कर लेंगे। 2210 डेज़, काफ़ी देर वो अपनी दादी अम्मी के पास रहा है। जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Hamid takes 3 weeks 6 days to complete a science model. How many days does he spend to complete the science model? Also convert the days into hours. इसके दो आंसर आएंगे यहाँ पे। हाउ मैनी डेज, इन वीक के जो 3 वीक और 6 डेज इनके हमने डेज बनाने हैं, और साथ साथ हमने उन डेज़ के जो आंसर आएगा उसके हमने आवर्स भी बनाने हैं। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। 3 वीक्स इंटू डेज़, 3 वीक्स प्लस 6 डेज़ इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7 डेज़। 1 वीक की बजाय हमने 7 डेज़ लिख लिया, तो मल्टीप्लाई करके ये डेज़ बन गए 7 3 27 और प्लस 6 डेज़, यहाँ पे ये मिस हो गया, प्लस 6 डेज़। तो अब दोनों सेम यूनिट आ गए, तो हम दोनों को प्लस कर लेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, मिसटाइप हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि 3 7 21 डेज़ प्लस 6 डेज़। अब इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 27 डेज़। 27 डेज़ हो गए। ही स्पेंड्स 27 डेज़ टू कंप्लीट द साइंस मॉडल इन आवर्स। अब इसको हमने और में करना है, 27 डेज़ को हमने और में करना है, ठीक है। और में करने के लिए क्या होगा, 27 डेज़ को हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दें। 24 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई का जो प्रोसेस है वो आप खुद कर लें, रफ वर्क में कर लें, तो ये बहुत आसान है। 648 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन हो, कहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। और अब देखते हैं, कुछ काम हमारा बाकी है, हम दोबारा ऊपर चलते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे एक टेबल था, ये टेबल था, ये अभी बाकी है। हमने पहला क्वेश्चन किया और उसके 8 पार्ट हमने सॉल्व किए, उसके बाद हम 3 क्वेश्चन पे चले गए थे, 4 और 5 भी हो गया। तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये भी रहता है। तो आइए ये भी सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, 12 आवर्स टाइम को 24 आवर्स टाइम में चेंज करना है। तो ये 4:50 AM है, तो इसको हमने 24 आवर में चेंज करना। तो चेंज करने के लिए क्या हम करेंगे कि इसको कुछ नहीं करना आपने, इसको हमने एज़ इट इज़ वैसे ही लिख देना है। 4:50 AM, जो AM होगा उसको हमने एज़ इट इज़ वैसे ही लिख देना है, क्योंकि ये भी इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब ये 24 आवर्स में 9:30 था, ठीक है। 24 आवर्स में 9:30 था, तो 9:30 को जब हमने लिखना है 12 आवर में, तो ये भी सेम एज़ इट इज़ वैसे का वैसा ही आ जाएगा। इसको भी किसी किस्म की तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 09:30
तो इसको तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एज़ इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखें, इसकी ज़रूरत तब पेश आती है जब हमने पीएम को 24 आवर में चेंज करना। तो कैसे करना है, यहाँ पे जो आवर्स हैं ये 7 आवर्स हैं और 10 मिनट्स हैं। ये शाम के 7:10 हुए। तो क्या करना है, 7 में हमने 12 जो है वो प्लस कर देना, और 12 7 में प्लस करेंगे 12 तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 19 आवर्स हो गए, और यहाँ पे 10 मिनट आ गए और पीएम। अब पीएम लिखने की ज़रूरत नहीं साथ, जब हम 24 आवर में कर देते हैं तो इसके साथ एएम या पीएम लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसको भी हटा देते हैं, ये यहाँ से इसको नहीं आना चाहिए था जी। तो नेक्स्ट हमारे पास हैं 21 आवर्स हैं और 5 इसके अंदर मिनट्स हैं। इसमें क्या है, कि हमने इसको जब 12 आवर में करना है तो इसमें से 12 माइनस कर देना है। तो 21 से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बताएं ज़रा आप। 21 से हमने 12 को माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 9 बजकर कितने 05। तो अब ये शाम के हैं, क्योंकि 21 जो है ये शाम का टाइम है, इसके साथ हमने पीएम लाजमी लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये शाम का टाइम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडनाइट। तो रात को जब मिडनाइट होती है, रात के 12 बजते हैं, तो उस वक्त आधी रात होती है। उस वक्त को जब हम 24 आवर में करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसका आंसर है कि फिर क्या होगा, ये होगा 00 कॉलन 00। इतने 0 मिनट होंगे और 0 ही उसके सेकंड होंगे, और दोबारा से टाइम शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 16 आवर्स 0 सेकंड्स है। तो ये 24 आवर में है, इसमें हमने क्या करना है, 16 से 12 माइनस कर देना है, और यहाँ पे 12 माइनस करेंगे तो 04 कॉलन लगा दें और साथ 00। लेकिन चूँकि ये शाम का टाइम है इसलिए इसके साथ पीएम लिखना लाजमी है। ओके। अब मिड डे, जो जब दिन के 12 बजते हैं तो उस वक्त टाइम किस तरह से दिखाई देता है 24 आवर में। तो उस वक्त 24 आवर में जो टाइम दिखाई देता है वो इस तरह से होता है, ऐसे, ठीक है। इसके साथ एएम पीएम लिखने की ज़रूरत नहीं होती। एएम पीएम तब लिखा जाता है जब हम 12 आवर जो है फॉर्मेट यूज़ करते हैं। 24 आवर्स का जो फॉर्मेट होता है इसमें एएम पीएम नहीं लिखा जाता, बल्कि जब हम दिन के 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है उसमें वापस 1 पे आने की बजाय 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 23 के बाद जब मिडनाइट हो जाती है तो 00 हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, आप अच्छे से इन सवालों को सॉल्व कर लें, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज हैं वो इन सवालात के कंसेप्ट के बगैर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट्स ज़रूर दें। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो पर कमेंट्स लाजमी दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।